Good morning, student. How are you all? Student, today we'll start our new chapter, chapter 7. Okay? So, this chapter 7 is Saudi Arabia, the land of hot sands. Hot sands means desert. Okay? In this chapter, we'll start in the first module, introduction, land, climate, vegetation and agriculture. ओके स्टूडेंट, यहाँ सऊदी अरेबिया से रिलेटेड मैं आपको एक इमेजिनेशन, आपके जो दिमाग में एक इमेज आती है वो एक मैं आपको क्लियर करती हूँ. मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव सीन इन द टीवी चैनल्स, इन द न्यूज, है ना. देखो इस तरीके के जहां पर भी हमें जो मैन इस तरह का जो कॉस्ट्यूम पहने हुए, इस तरह की ड्रेस जो पहने हुए दिखाई देते हैं, जिनको हम लोग हिंदी में शेख भी कहते हैं ना, जो बहुत डिफरेंट लगते हैं हमें जिनकी कॉस्ट्यूम, तो दिस इज कॉल्ड अ व्हाइट रोब्स. ये जो ये पहनते हैं ड्रेसेस, इसको क्या कहते हैं? ये रोब कहलाती है बेटा, व्हाइट कलर की. ठीक है, तो इस तरीके के जो लोग होते हैं, हमने कई बार न्यूज पे देखा है, तो ये सब सऊदी अरेबिया में ही हमें मिलते हैं. ठीक है, ये वहां का मेन ड्रेसिंग है. तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि सऊदी अरेबिया जो है वो इस तरह के लोग वहां मिलते हैं. सऊदी अरेबिया इज अ लार्ज कंट्री सिचुएटेड इन द अरेबियन पेनिनसुला. सऊदी अरेबिया क्या है स्टूडेंट? एक बहुत बड़ी कंट्री है जो कि अरेबियन पेनिनसुला में सिचुएटेड है. ओके, a peninsula is a piece of land jutting out into the sea. It is surrounded by water on three sides. Okay, peninsula, what is called a peninsula student? A peninsula is a piece of land. पेनिनसुला एक लैंड का पीस होता है जो कि किससे जुड़ा होता है? सी से. इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड. ये इसके थ्री साइड्स जो होते हैं वो वाटर से सराउंडेड होते हैं. देखो यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, आई हैव ट्राइड टू शो यू. आई जस्ट ट्राई टू मेक अ वन पिक्चर ऑफ अ लैंड. दिस इज अ लैंड, पीस ऑफ अ लैंड विच इज कवर्ड विद अ वाटर. ठीक है, देखो अब ये थ्री साइड्स वाटर से कवर्ड है, इसके इस साइड कोई वाटर नहीं है. ठीक है, तो ये लैंड क्या होगी? दिस इज कॉल्ड अ पेनिनसुला. और अगर ये पूरा ही वाटर से कवर होता देन इट इज कॉल्ड आइलैंड. तो हमेशा याद रखना बेटा, पेनिनसुला जो होता है वो थ्री साइड उसकी जो कवर्ड होती है वो वाटर से कवर्ड होती है. ठीक है, द अरेबियन पेनिनसुला इज द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड. ठीक है, अरेबियन पेनिनसुला जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेनिनसुला है. इट लाइज बिटवीन द रेड सी ऑन द वेस्ट एंड द पर्शियन गल्फ ऑन द ईस्ट. स्टूडेंट, यहाँ पर्शियन गल्फ के ना बहुत सारे नेम हैं. ओके, पर्शियन गल्फ को हम गल्फ ऑफ ईरान, गल्फ ऑफ अजाम, गल्फ ऑफ बसरा एंड गल्फ ऑफ एडन भी कहते हैं. एंड इवन वी कैन से दैट अरेबियन गल्फ. तो देयर आर सो मेनी नेम्स व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द पर्शियन गल्फ ऑन द ईस्ट. द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया इज रियाद. सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है स्टूडेंट? रियाद है. नाउ आई विल जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड इन दिस ग्लोब. स्टूडेंट्स देखो, this is a piece of a land which is covered by the three side of water. You can see that it is a Red Sea on the west. ये west है, तो यहाँ आपको Red Sea दिखाई दे रहा है. This is Saudi Arabia. This is a piece of a land. This is a Red Sea on the west. And this is Gulf of Aden. मैंने आपको बताया था Persian Gulf के there are so many names of the Persian Gulf. So it is mentioned is Gulf of Aden. Okay, तो ये आपका west, ये आपका east में है. ईस्ट से होते हुए ये आपका साउथ तक जाता है. दैट्स वाई इट इज मेंशन इन द ईस्ट. तो अब आप देखो, यहाँ वाटर हो गया पूरा, ये पूरा वाटर कवर्ड हो गया. दिस इज ऑल्सो कवर्ड विद द वाटर, बट दिस नॉर्थ पार्ट इट इज नॉट कवर्ड विद द वाटर. तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अ, व्हाट इज कॉल्ड इट? इट इज कॉल्ड इट पेनिनसुला एंड इट इज द लार्जेस्ट पेनिनसुला ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, और क्या है ये? इट इज सिचुएटेड इन अरेबियन पेनिनसुला. ओके, देखो यहाँ इट इज द कैपिटल ऑफ द सऊदी अरेबिया, रियाद. दिस इज इट इज विजिबल टू यू ऑल. हाँ, इफ यू आर हैविंग अ ग्लोब ऑन योर होम एट द वर्ल्ड मैप एट योर होम, यू कैन check and you can just see all these things what information I am delivered to you. So it is Red Sea on the west and this is Gulf of Aden in the east. So ये three sides से क्या हुआ? वाटर से covered है and that's why it is called a peninsula. Okay, now we'll study about the land of Arabia, Saudi Arabia. ठीक है, तो the most of the Saudi Arabia is a high rocky plateau covered by vast desert. ठीक है, जो सऊदी अरेबिया का ज्यादातर जो पार्ट है स्टूडेंट वो रॉकी प्लेट्यू से कवर्ड है, जो कि बहुत बड़ा डेजर्ट है. ठीक है, एंड द डेजर्ट इज कवर्ड विद स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यूज. और जो डेजर्ट है वो किससे कवर है?
सैंड से, स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड, छोटी छोटी वहाँ सैंड की पहाड़ियां हैं, दैट इज कॉल्ड अ सैंड ड्यून, जिसको हम क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट, दिस सैंड ड्यून्स, देखो सैंड ड्यून्स, ओके, स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड डस्ट स्टॉर्म keep blowing and shifting these sand dunes from one place to another place। ये जो सैंड ड्यून्स है वो स्ट्रॉन्ग विंड्स और डस्ट के जो स्ट्रॉन्ग आते हैं, मीन्स तूफान जो आते हैं, तेज हवाओं के तूफान जब आते हैं तो ये सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। दिस इज नॉट अ परमानेंट हिल्स लाइक दैट इन आर प्लेन एरिया, जैसे हमारे माउंटेन्स, हमारे हिल्स तो एक परमानेंट होते हैं ना, ऐसे ये जो सैंड ड्यून्स होते हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं, अपनी जगह पे फिक्स नहीं होते हैं। जब बहुत तूफान आता है, हवा बहुत तेज चलती है, तो ये सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेट्यू, यू कैन, दिस इज अ वन वर्ड प्लेट्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेट्यू? देखो दिस इज, आपने क्लास 4 में पढ़ा होगा लैंड फॉर्म्स, तो हमने वहाँ प्लेन्स, ठीक है, आपका हिल्स, माउंटेन्स पढ़ा है, एंड दैट वी हैव स्टडीड अबाउट द वैली ऑल्सो, प्लेट्यू ऑल्सो। एक तो ये हो गया कि हमारी प्लेन लैंड है, ठीक है, एक हो गया हमारा स्टूडेंट, एक ये प्लेन लैंड होकर ये थोड़ा सा टेबल की तरह ऊपर उठी और फिर अगेन इट बिकम्स अ प्लेन, ठीक है। तो इस टेबल टाइप ऑफ अ शेप ऑफ अ लैंड इट इज कॉल्ड अ प्लेट्यू। ये जो टेबल टाइप की शेप होती है लैंड की, ठीक है, और ये जो प्लेट्यूज होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटे छोटे प्लेट्यूज होते हैं, ठीक है। तो ये जो है अरेबियन, सऊदी अरेबिया क्या है, इट इज अ हाई रॉकी प्लेट्यू है, बहुत ऊंचे ऊंचे रॉक्स के प्लेट्यू बने हुए हैं, विच इज कवर्ड बाय अ वास्ट डेजर्ट, जो कि डेजर्ट से कवर्ड है, ठीक है। द डेजर्ट इज कवर्ड विद स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड, यहाँ छोटी छोटी हिल्स की सैंड की हिल्स मिलती हैं, कॉल्ड सैंड ड्यून्स, जिसे हम क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स, मीन्स रेत की पहाड़ियाँ। देखो यू कैन सी इट हियर ऑल्सो इन दिस पिक्चर, आई विल शो यू हियर, दिस इज ऑल डेजर्ट। तो ये आपको ये दिखाई दे रहा है हिल्स टाइप का थोड़ा सा, है ना, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड अ सैंड ड्यून्स। इस तरीके से हिल्स बन जाती हैं, आपने डेजर्ट में मूवीज में देखा होगा, है ना। तो ये जो दिस इज कॉल्ड, स्पेशली दिस इज कॉल्ड अ सैंड ड्यून्स। तो ये सैंड ड्यून्स क्या है स्टूडेंट्स, जब बहुत तेज हवा चलती है, स्टॉर्म आता है वहाँ डेजर्ट में, तो ये शिफ्ट कर जाती है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती रहती है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो यू कैन सी, है ना, देखो ये सैंड ड्यून्स हैं सारे, रॉकी प्लेट्यू है, बताया आपको मैंने, है ना। तो सऊदी अरेबिया जो है इट इज कवर्ड विद अ रॉकी प्लेट्यू, हाई रॉकी प्लेट्यूज। तो दिस इज कॉल्ड अ सैंड ड्यून्स, ठीक है। Now we'll continue. There are no lakes or river in this land. यहाँ कोई लेक और रिवर नहीं मिलती है, ठीक है। But at some place in the desert, underground water comes to the surface, forming fertile area are called oases, ठीक है। कुछ जो है, कभी क्या होता है, कभी कभी जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो सरफेस पे, मीन्स ऊपर की ओर आ जाता है। बुक, ज्योग्राफी बुक में आपने देखा होगा ना, ज्योग्राफी बुक में आपने देखा होगा कि वहाँ क्या मिलते हैं, वहाँ क्या मिलता है आपको, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो कभी कभी ऊपर की साइड आ जाता है, ठीक है। एंड दिस सरफेस फॉर्मिंग अ फर्टाइल एरिया, ठीक है, विच आर कॉल्ड ओसेस, ठीक है। और यही जो सरफेस फर्टाइल एरिया है वो क्या बनाता है, ओसिस बनाता है। You can look at in your book also student, look at here in your book। देखो अब डेजर्ट में पानी कहाँ से आ गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, कहाँ डेजर्ट में जहाँ पानी होता है और वहाँ सैंड के भी सैंड लैंड्स भी होती हैं, ठीक है। तो जब जहाँ पानी होगा वहाँ फर्टाइल एरिया होगा डेफिनेटली। तो दिस एरिया इज कॉल्ड अ oasis, and it is very important student. Oasis is playing a very important role in the desert area, because जहाँ से transportations, trade और बहुत थोड़ा cultivations जो होता है, crops cultivation जो किया जाता है वो oasis में ही किया जाता है, ठीक है। और जो आपका सऊदी अरेबिया का जो सबसे बड़ा जो oasis है वो क्या है, अल-हासा is the largest oasis in the सऊदी अरेबिया। स्टूडेंट ये जो ओसिस है वो 60 किलोमीटर बड़ा है, ओके 60 किलोमीटर बड़ा है। और जो आपको मैंने पर्शियन ऑफ गल्फ दिखाया था, मीन्स गल्फ ऑफ एडन दिखाया था, उससे जुड़ा हुआ है। तो जब उससे जुड़ा हुआ है तो वाटर भी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि पर्शियन ऑफ गल्फ तो क्या है, वाटर बॉडी है। तो जब उससे अटैच्ड है ये एरिया, तो दिस इज कॉल्ड अ
ओसिस। तो वहाँ जो थोड़ा बहुत जो कल्टीवेशन होता है वो इसी एरिया में होता है, ठीक है। Now we'll start to study about the climate. Okay, the Tropic of Cancer passes through the middle of Saudi Arabia. ठीक है, जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमने स्टडी करी थी, क्लाइमेटिक जोन की स्टडी करी थी स्टूडेंट, है ना। तो एक तो इक्वेटर हो गया था लाइन, एंड देन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आल्सो। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ सऊदी अरेबिया। तो जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो सऊदी अरेबिया के बिल्कुल बीचों बीच जाती है। यू कैन सी इट हियर ऑल्सो। देखो ये जो लाइन है, दिस लाइन इज अ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये जो लाइन आपकी है वो बिल्कुल सऊदी अरेबिया के एकदम मिडिल में पास कर रही है, ठीक है। यू कैन सी इट हियर, ये दिख रहा है आपको, ये डॉटेड लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच इज पासेस थ्रू द मिडल ऑफ सऊदी अरेबिया। ओके स्टूडेंट, सऊदी अरेबिया इज अ हॉट एंड ड्राई, ठीक है। सऊदी अरेबिया का क्लाइमेट कैसा है स्टूडेंट? बहुत हॉट एंड ड्राई है, क्योंकि ये बिल्कुल जो सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इट इज मिडिल, पासिंग थ्रू इन द मिडिल, और ये बिल्कुल इक्वेटर से, इसका हाफ पार्ट जो है वो इक्वेटर में है और कुछ पार्ट जो है इसका टेम्परेट जोन में है। द कंट्री गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल, द ह्यूमिडिटी इज वेरी लो एंड द सन शाइन्स ब्राइट एंड हॉट थ्रू आउट द एयर। यहाँ कंट्री में, इस सऊदी अरेबिया कंट्री में क्या है, बहुत कम रेनफॉल होती है, ह्यूमिडिटी बहुत कम है, और जो सन है वो बहुत ब्राइटली शाइन करता है और बहुत हॉट होता है। सो थ्रू आउट द एयर क्या होता है, वहां पर गर्मी रहती है। द नाइट्स आर कूल एज द सैंड इन द डेजर्ट कूल डाउन क्विकली एट द नाइट। देखो सऊदी अरेबिया का दिन तो बहुत गर्म होता है स्टूडेंट, लेकिन जो नाइट होती है वहां की जो नाइट है वो कैसी है, कूल होती है। आप देखो एक एक्सपेरिमेंट आप अपने घर में करना, सैंड सबके आसपास मिल जाती है, यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है घर में, तो जिसे सैंड को मीन्स बालू कहते हैं, ठीक है बच्चों। आप एक प्लेट में बालू रखना और उसको धूप में रखना, और एक बोल में अपने पानी रखना, तो आप देखोगे कि जो आपका सैंड है वो बहुत जल्दी गर्म होता है इन कंपेरेटिवली ऑफ वाटर इट विल टेक टाइम टू हॉट, जब बट सैंड जो है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। और अगर आप उसको जब ठंडक में लेकर आओगे तो वो पानी की कंपैरिजन ठंडा भी जल्दी होगा, ठीक है। इसलिए जो सैंड होती है स्टूडेंट वो वाटर और लैंड के कंपैरिजन जल्दी गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है, इसलिए जो नाइट होती है वहां पर वो बहुत ज्यादा ठंडा होता है। एज द सैंड इन द डेजर्ट कूल डाउन क्विकली एट द नाइट। ड्यूरिंग विंटर नाइट्स आर वेरी कोल्ड, और सर्दियों में तो रात बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। तो ये एक्सपेरिमेंट करके देखना स्टूडेंट, सब क्या करेंगे, एक बोल में वाटर रखेंगे और एक प्लेट में सैंड रखेंगे, ठीक है। और दोनों का टाइमिंग्स नोट करेंगे कि हाउ मच टाइम, किसका टाइम, अगर आप 10 मिनट्स रख रहे हो, ठीक है, 10 मिनट्स में पानी ज्यादा गर्म होता है या सैंड ज्यादा गर्म होती है, ये आप चेक करना, और उसके बाद उनको आप ठंडा करने के लिए रखना। अब देखना कि पानी ज्यादा जल्दी ठंडा होगा या आपका सैंड जल्दी ठंडा होगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी करके देखना। ओके स्टूडेंट, now we'll study about the vegetation and agriculture. Very few plants can grow in desert climate. स्टूडेंट राजस्थान हमने देखा है अपने यहाँ मूवीज में, बहुत सारे बच्चे गए भी होंगे, है ना। तो डेजर्ट में क्या है, बहुत ज्यादा वेजिटेशन नहीं होती है, बहुत ज्यादा प्लांट्स नहीं उगते हैं। Cacti and some short shrubs which can withstand the hot and dry conditions can be seen growing in the desert of Saudi Arabia. ठीक है, कैक्टी आपने देखा है, कैक्टस जो होता है, और छोटी छोटी शर्ब्स में झाड़ियाँ, ठीक है, जो कि गर्म हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में विद स्टैंड मीन सर्वाइव कर सकती हैं, रह सकती हैं, जी सकती हैं। वो ही वेजिटेशंस जो हैं वो वहाँ क्या होती हैं, ग्रो होती हैं, ठीक है। कैन बी सीन ग्रोइंग इन द डेजर्ट ऑफ सऊदी अरेबिया। स्टूडेंट जो भी देखो सऊदी अरेबिया में आपका देखो डेट पाम्स एंड सम क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड barley आर ग्रोन इन द ओसिस। जैसे आपके डेट पाम्स हो गए, ठीक है, व्हीट हो गया, barley हो गया, ये कहाँ होता है, ओसिस में होता है। ओसिस में क्यों होता है, देखो दिस इज अ वन पिक्चर आई ट्राई टू मेक फॉर द ओसिस, ठीक है। ओसिस में क्यों होगा, क्योंकि यहाँ आपको वाटर मिल जाता है, तो जहाँ वाटर होगा देन यू कैन कल्टिवेट समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ओसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन द डेजर्ट एरिया। तो यहाँ जब ये 60 किलोमीटर का ओसिस है, अल्हासा इज द लार्जेस्ट ओसिस इन द सऊदी अरेबिया।
अल्हासा जो है वो सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा ओसिस है। और कितना इसका जो वो है वो कितना है स्टूडेंट, इट इज 60 किलोमीटर। ये 60 किलोमीटर बड़ा आपका है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ही आपकी क्रॉप्स जो होती हैं जैसे कि डेट पाम्स हैं, है ना, वीट है, बैर्ली है, ये जो वेजिटेशन है वो यहाँ कल्टीवेट होती है, यहाँ इसको उगाया जाता है, ठीक है। इन दिस पर्पस ओसिस ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ ऑफ desert area. So hope so student, do you understand all these things? Whatever the queries related to this chapter, you can send me in the WhatsApp group. Okay, thank you, have a nice day.